नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भुवि गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Give my book. Push. So first of all, सर्वाग्रे गुरुपाद वनितला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मैं यथायथ दंडवत नाम और सभी भक्त लोग मेरा दंडवत नाम स्वीकार करें। आज यहाँ पर हम गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला में समस्त भक्तों के लेकर के किस प्रकार गुंडीचा मंदिर सम्मार्जन करते थे, उस कथा को हम आज स्मरण कर रहा हूं। ये चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे और दक्षिण देश भ्रमण के पश्चात फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पुनः आगमन किया और उस समय रथ यात्रा की समय आ गया और रथ यात्रा की एक दिन पहले ही चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र और पोडिशा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य तीनों के निकट अत्यंत दीनहीन होकर के अपने निवेदन करने लगे। गुंडीचा मार्जन सेवा मागे नील तीन जन पासे प्रभु हसिया कहिल गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागे नील। चैतन्य महाप्रभु ये तीनों के पास गुंडीचा मंदिर सम्मार्जन करने के लिए आदेश मांगा। ये मुझे आप लोग आदेश दीजिए, ये मैं गुंडीचा मंदिर सम्मार्जन करो। इस कथा को सुन करके परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार जे तुम्हार इच्छा से ही कर्तव्य आमार विशेष राजार आज्ञा हইয়াছে আমারে प्रभु आज्ञा যেই সেই शीघ्र करिबारे তোমার যোগ্য सेवा नहे मंदिर मार्जन यही एक लीला करो से तुम्हार मन। सभी भक्त लोग भी दैन करके कहने लगे प्रभु आप के ये काम नहीं है मंदिर को सम्मार्जन करना, तथापि लोक शिक्षा के लिए आपने
मंदिर सम्मार्जन करना चाहते हैं। तो विशेष करके राजा प्रतापरुद्र ने भी आदेश दिया सभी भक्त के जो महाप्रभु की इच्छा के अनुसार सभी प्रकार की जो है वस्तु के दिया जाए। जितने भी सम्मार्जन जो सम्मार्जन माने झाड़ू, घड़ा और कपड़ा आदि, पोछा आदि करने के लिए जितने प्रकार की सामग्री सब दिया जाए। इसलिए महाप्रभु की इच्छा के अनुसार नतून शतघट सम्मार्जनी पड़ीसा आनी दिल प्रभु इच्छा जानी। और ब्राह्मण महाप्रभु की इच्छा के अनुसार 100 घड़ा और झाड़ू, सम्मार्जनी और झाड़ू पोछा करने के लिए कपड़ा आदि जितने भी जरूरत है वो सब महाप्रभु के निकट रखते। आर दिने प्रभाते लोहिया निज भक्तगण श्रीहस्ते सभारंगे लिपिला चलो चंदन श्रीहस्ते दिल सवारे एक एक सम्मार्जनी भक्तगण लिया प्रभु चलिल अपनी गुंडीचा मंदिरे गेला करिते सम्मार्जन प्रथमे मार्जने लइया करिल सुधन। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस लीला को सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। बंगला प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि संत चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों के द्वारा समस्त वैष्णव की सम्मान आदि करने लगे। सभी के गले में चैतन्य महाप्रभु सुंदर फूलों के माला के द्वारा सुसज्जित करने लगे अर्थात माल्य अर्पण करने लगे और सभी की ललाट पर चंदन, सुगंधी चंदन लगाने लगे और सभी के यथायथ सम्मान देकर के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु भक्तों के लेकर के पहले नाम संकीर्तन करने लगे। इसलिए कह रहे हैं श्रीहस्ते सवार अंगे लिपिल चंदन, श्रीहस्ते दिलो सवारे एक एक मार्जनी भक्त लया प्रभु चलिल अपने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त के हाथ में एक एक झाड़ू, सम्मार्जन मैंने झाड़ू दिया और हाथ में एक एक कलसी यानी घड़ भी दे दिया जिसमें पानी लेकर के और उस स्थान को झाड़ू के पश्चात सुंदर रूप में धोया और पोछा जाए। इसलिए धोने के और पोछने के लिए कपड़ा भी दे दिया। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के लेकर के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचे मंदिर और चलने लगे, नाम संकीर्तन करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करते हुए गुंडीचा मंदिर में प्रवेश किया। इसलिए गुंजिरा मंदिर गेला करिते मार्जन प्रथमे मार्जने लइया करिल सुधन भीतर मंदिर पर सकल माजिल सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल छोट बड़ मंदिर कइल मार्जन सुधन पाचित बेश दिल श्री जगमोहन। समस्त भक्तों के लेकर के चैतन्य महाप्रभु जितने छोटे बड़े भी जितने भी मंदिर अंदर में सभी मंदिर को जो चैतन्य महाप्रभु झाड़ू पोछा करने लगे। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस जिसके जगमोहन कहा जाता है, जगमोहन कहा जाता है जहां पर संग जगन्नाथ जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उसके कहा जाता है जगमोहन। इसलिए कहा जाता है छोटे बड़ा मंदिर कोइलो मार्जन शोधन पाछे तो इच्छे शोधिलो श्री जगमोहन। चारिदिके शतभक्त सम्मार्जनी करे अपने स्वधीन प्रभु सिखान सवाल। और सभी भक्त लोग महाप्रभु के अनुगत्य में झाड़ू पोछा आदि करने लगे, झाड़ू करने लगे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं
ये चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के लेकर के अत्यंत आनंद उल्लास के साथ झाड़ू पोछा करने लगे और संग सिखाने लगे किस प्रकार झाड़ू देना है। यह तो किस प्रकार झाड़ू को पकड़ना है, ये भी चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु संग झाड़ू देने लगे और चैतन्य महाप्रभु के श्रीअंग शरीर उस धूलों के द्वारा सारे चैतन्य महाप्रभु के अंग। यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिख रहे हैं जी, धूली धूसर तनु देखिते शोभन कहाँ कहाँ उत्सुजले करे सम्मार्जन। चैतन्य महाप्रभु जब झाड़ू देने लगे और चैतन्य महाप्रभु रोने लगे और उनके आंखों से आंसू के द्वारा सब सिक्त हो गए, माने सब भीग गए। चैतन्य महाप्रभु झाड़ू देते थे, रोने लगे। इसमें भी एक रहस्य छुपे हुए हैं। क्यों चैतन्य महाप्रभु झाड़ू देने के समय रो रहे थे? इसमें भी एक भी वैष्णव की एक विशेष अंतर्निहित भाव को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब ये झाड़ू दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं मैं अपने को राधा समझ, जिस प्रकार कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और उस समय श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पने लगे, ठीक उसी समय कृष्ण श्रीमती राधा के समाचार दिया, अर्थात भावों के गोपन करके, अर्थात विरह के गोपन करके समस्त सुखियों के लेकर के उस कुंज के जो है सजाने लगे। क्योंकि शास्त्र में कहा गया प्रेम ऐसे दिव्य अपराकृत चिन्मय वस्तु है, प्रेम दूसरे को विरह को इसको दिखाना नहीं चाहते। नागनी आपन दुख सभी वांछित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार होय महासुख, सही दुख मोर सुख वंच। चैतन्य चरितामृत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट है, प्रेम अपने दुख के दूसरे को दिखाते नहीं है। भले ही अपने दुख में दुखित हो, किंतु वो दुख अपने प्रियजन के जो है दिखाना नहीं चाहते। इसलिए श्रीमती राधिका क्या कर रही है, जब उनके समाचार मिली कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण श्रीमती राधिका समस्त सखियों के लेकर के उस कुंज के सुंदर रूप में सजा रही है। इसलिए बंगला एक बंगाली सॉन्ग है, सखी तुमरा कुंज सजाओ आसिलो आसिते पारे আমার प्राण प्रिय, আমার मेरे जो प्राण प्रियतम गोविंद वे आज आ सकते हैं। इसलिए सभी हम मिल करके उस कुंज के जो सुंदर रूप में सजाए, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में आकर के देखे जो उनके विरह में गोपियां सब दुखित है, इसलिए कृष्ण दुखित हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण के सुख हेतु अपने दुख के गोपन करके और देखो कैसे कुंज आदि सजा रहे हैं। इसी कहा जाता है कृष्णार्थे अखिल भोगत्याग और कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण। भक्ति शुद्ध भक्ति दो पहलू है, एक है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण, कृष्ण के सुख के लिए अखिल चेष्टा होनी चाहिए, और कृष्णार्थे अखिल भोगत्याग, कृष्ण सुख के लिए समस्त प्रकार भोग विलास की भी त्याग देते। क्योंकि भक्ति की एक ही वैशिष्ट है जे अपने सुख आदि को त्याग दे करके एकमात्र कृष्ण सुख
ही तात्पर्य का, किसी कहते कृष्ण सुख तात्पर्यमयी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति के जो वैशिष्ट दिखाया गया, जिस भक्ति में दिखा रहे हैं, ये अपने सुख का त्याग दे देते हैं, ससुख नहीं रखते। कृष्ण सुख किस प्रकार हो, यदि अपने हृदय में दुख हो, अर्थात कृष्ण विरह जनित जो दुख, उस दुख के गोपन करके स्वयं श्रीमती राधिका अपने सखियों के लेकर के कृष्ण सुख के लिए कुंज सजा रही है। ये भाव जो है चैतन्य महाप्रभु के अंतर्हित भाव है। क्योंकि जो एक है लोक शिक्षा दूसरे के लिए, और एक होता है अपने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, और उस गुंडीचा मार्जन करते हुए समय चैतन्य महाप्रभु अपने को सोच रहे हैं, मैं राधा हूँ, अपना के राधा भावे अनुक्षण। अनुक्षण माने निरंतर चैतन्य महाप्रभु थिंकिंग आई एम राधा। इसलिए वही कृष्ण लीला की स्मरण होते हुए चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार भावों की यहाँ पर व्यक्त करे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में यही लिखा गया बांग्ला प्यार में, धूलिर धूसर तनु देखित शोभन कहाँ कहाँ वस्तु जले करे न सम्मार्जन। संग चैतन्य महाप्रभु रोते हुए और वो स्थान को जो है सम्मार्जन माने झाड़ू लगा रहे। दो प्रकार के, अथवा अत्यंत प्रेम उल्लास जनित हृदय से, हृदय द्रवीभूत होने पर आंखों से, इंटरनेट कनेक्शन इज, अच्छा इसलिए कह रहे हैं ये कहाँ कहाँ वस्तु जोले करे सम्मार्जन। ये महाप्रभु की आंखों से आंसू आने के दो कारण बताए। एक होता है अत्यंत प्रेम की उल्लास जनित तो हृदय द्रवीभूत हो जाना, जिससे आंखों से आंसू आ रहे, और दूसरी जो है ये अपने भावों के गोपन करके, अपने भावों के गोपन करके और कृष्ण सुख विधान आदि हो रहा है। इसलिए ये भी दिखा रहे हैं। इसलिए कहाँ कहाँ वस्तु जले करे सम्मार्जन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के समस्त सखियों के लेकर के ये कुंज आदि जो है सुंदर रूप में और सम्मार्जित करके शोधन करके सजा रहे हैं। क्योंकि जब से कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तब से वृंदावन के जितने भी कुंज आदि जो है वो सब धूल में धूसरित होकर पड़े हुए हैं। यहाँ तक भी मकड़ा के जाल भी वहीं पर बिछा हुआ है। किंतु आज कृष्ण पधार रहे हैं, मानो इस समाचार को प्राप्त करते ही स्वयं राधा जी अपने भावों के गोपन करके सखियों के लेकर के और कैसे कुंजों की सजा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण पुनः वृंदावन में नहीं पधारे, किंतु रूप गोस्वामी पाद लघु भागवत में तो ग्रंथ और ग्रंथों में हमारे आचार्य पाद दिखाया जो कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से कृष्ण चले गए द्वारिकापुरी, फिर द्वारिकापुरी से कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे, कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासी से मिले, फिर ब्रजवासियों की विरह आदि की उनकी सांत्वना देते हुए, पैसिफाइड करते हुए, फिर कृष्ण और
कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी पहुंचे और फिर द्वारकापुरी से कृष्ण मथुरा में आए और मथुरा में आकर के और दंतवक्र के जो है वहीं पर वध किया। दंतवक्र के वध करने के पश्चात कृष्ण जमुना पार करके, यानी मथुरा से जमुना पार करके फिर वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के वहीं पर सुंदर माधुर्य लीला आदि प्रकाश किया। विशेष करके गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि किया। इस समस्त जो हमारे रूपों को समीपाद वर्णन किया गया, शास्त्र में भी ऐसे वर्णन है। तो उसी कथा को मानो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के गुंडीचा मंदिर सम्मार्जन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सोच रहे हैं ये मैं राधा हूं और कृष्ण बहुत दिनों के पश्चात वृंदावन आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण के मानो आगमन वार्ता, कृष्ण आ रहे हैं, इस आगमन वार्ता को समझ करके स्वयं राधा जी अपने सखियों के लेकर के उस कुंज के किस प्रकार सजा रहे हैं और उस कुंज आदि को किस प्रकार सम्मार्जन आदि कर रहे हैं। क्योंकि गोविंद आकर के देखे ये किस प्रकार गोपियां वह कुंज की सजाया। यहाँ पर भी वैष्णव लोग भी इस प्रकार भी वर्णन करते हैं। यदि गोपियां स्पेशली श्रीमती राधिका कुंज के नहीं सजाते और धूल धूसित होकर के रहते और कृष्ण आकर के देख करके कृष्ण दुखित हो जाते, इसलिए कृष्ण सुख के लिए अपने दुख के भी गोपन करके राधा आदि गोपियां वो कुंज आदि सजा रहे। ये अंतर्निहित की हितगत भाव है, ये सबके लिए नहीं है। इसलिए क्योंकि शास्त्र की तात्पर्य एक होता है साधारण लोगों के लिए और एक होता है विशेष भक्तों के लिए। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं तुमरा कुंज सजाओगो आज हमारे प्राणनाथ आसित पारे, दिले चाहे मने चाहे, दिले चाहे मने चाहे प्राणे चाहे जारी, तुमरा कुंज सजाओगो आज हमारे प्राणनाथ आसिते पारे, तुमरा कुंज सजाओगो। देखो श्रीमती राधिका कृष्ण सुख के लिए किस प्रकार एक कुंज आदि सजा रहे हैं, अर्थात एक गुंडीचा मंदिर समार्जन करते चैतन्य महाप्रभु वो समस्त ब्रज की लीला आदि स्मरण कर रहे हैं। इसके कहता है चैतन्य महाप्रभु अंतर हृदय भाव लीला। और साधारण साधक के लिए और शिक्षा आदि के लिए यहाँ पर सुंदर विचार भी वैशिष्ट दिखाया गया है। यहाँ गुंडीचा मंदिर मार्जन की एक विशेष वैशिष्ट है, जैसे कि हृदय मंदिर को हम कैसे सृजन करें, जिस हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होंगे उस हृदय रूपी मंदिर के यदि हम अच्छी तरह से नहीं सजाए तो भगवान वहीं पर प्रकट नहीं होंगे। एक विशेष लोक शिक्षा आदि महाप्रभु जगत जीवों के दे रहे हैं। यदि मेरे हृदय काम क्रोध लाभ पूजा प्रतिष्ठा अनेक प्रकार अनर्थ के द्वारा ढके रहे और गंदा हुए रहे, उस गंदे हृदय में गोविंद विराजमान नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जन लीला आदि के द्वारा ये दिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भक्त के लेकर के एक एक करके कंकड़ और कांटे आदि जो कुछ वैसा उठाया, पत्थर के टुकड़ा यहाँ पर भी पड़ा हुआ है उसको उठाया और उठा के बहुत दूर देश तक फेंक करके आया और चैतन्य महाप्रभु संग निरीक्षण करने लगे ये कौन भक्त कितने परिमाण सेवा आदि कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु सभी के पास जाकर के देख रहे हैं ये कौन किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सेवा भी कर रहे हैं और
दूसरे की भी सेवा निरीक्षण करे, अपनी आचरी करे, अपनी आचरी धर्म आचरी ना अपनी ना कोई धर्म आचरण कोई धर्म सिखाना ना जाए। स्वयं आचरण करके दूसरे के जब कोई शिक्षा आदि देते हैं तो वो सभी लोग उसको पालित करते हैं। और स्वयं आचरण नहीं करके केवल शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा दूसरे की शिक्षा दे, वो कर्मांग के अंतर्गत कहा जाता है, कर्मी का मुखांतर। कर्मी और भक्त में यही अंतर है। कर्मी लोग जो है अपने स्वयं आचरण करना नहीं चाहते हैं, और भक्त कृष्ण भक्त में क्या है, स्वयं आचरण करके दूसरे के उपकार व सहायता आदि करते। यही है तफात कहा जाता है, पार्थक्य एक कर्मी और एक भक्त के ये तात्पर्य का। इसे कहते हैं अपनी आचरी जीवेर शिख, अपनी आचरी धर्म सिखाना न जाए, अपनी ना कोई धर्म सिखाना न जाए। स्वयं आचरण करके महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तिलधुली कंकिंग तिलधुली झिनुक सब एकत्र करिया बहिर्वासे लोया फैलाए बाहिर कोरिया। संग चैतन्य महाप्रभु झाड़ू दे करके धूली कंकड़ सब कुछ अपने बहिर्वास में लेकर के दूर फेंक करके आया। और जो भक्त ठीक से नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु उनके पास जाकर के भी अत्यंत सुंदर मधुर सर्कटिक्स वर्ड के द्वारा मधुर वचन आदि कहने लगे। क्या कहने लगे, ओहो तुमने बहुत सुंदर कार्य, सेवा बहुत का अच्छा कार्य। मतलब क्या है, तुम्हारी सेवा ठीक नहीं हो रहा है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ऐसे से भक्तों के निकट जाकर के भी सुंदर मधुर वचनों के द्वारा उनके भी शिक्षा दे रहे हैं। अथवा जो भक्त ठीक ठीक रूप में सेवा आदि कर रहे हैं उसके भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, या तुमने ठीक किया। इसी प्रकार जो है तुम दूसरे की भी शिक्षा आदि दो। दो अर्थ होता है। जो भक्त ठीक से नहीं कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाकर के कुछ टीजिंग वर्ड्स यानी चेस्टाइजमेंट वर्ड के द्वारा और उनके भी शासन आदि कर रहे हैं। और जो भक्त ठीक से कर रहे हैं, महाप्रभु उनके भी उत्साहित कर रहे हैं, अच्छा ठीक है तुमने जो कर रहे हो उसी प्रकार दूसरे के भी सिखाओ। इसे कहते हैं अपनी आचरी सिखाना सवारे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु धूली कंकड़ बाहर सब कुछ लेकर के बाहर फेंक करके आया। क्योंकि यदि हम धूली कंकड़ आदि के झाड़ू देकर फिर कारपेट के नीचे रख दे, फिर वो बाहर आ जाएगा। इसलिए महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए क्या करें, सारे धूली कंकड़ के लेकर के गुंडीचा मंदिर से बहुत दूर फेंक करके आया, तो वह धूली कंकड़ पुनः मंदिर में आना जाए। तात्पर्य क्या है, साधक के हृदय रूपी मंदिर को जो है सम्मार्जन कर रहा है। एक तो ऊपर से हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं, झाड़ू लेकर के पानी दे करके और पोछा आदि करते रहे, किंतु पहले कहा जाता है हृदय रूपी मंदिर के जो है सभी सम्मार्जन करें, झाड़ू लगाए। एक हृदय रूपी मंदिर के झाड़ू लगाने की तात्पर्य कैसे झाड़ू लगा है, नाम संकीर्तन के द्वारा, गुरु वैष्णव की सेवा आदि के द्वारा, गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभिर्च संगेन साधुना ईश्वर आराधने च। गुरु शुश्रूषा गुरुदेव की चरण को समस्त प्रकार की इच्छा तुम्हारी पूर्ति हो जाए। बोले गुरु सेवा की महिमा यहाँ पर भी वर्णन हो रहा है। यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, सारे धूली कंकड़ के लेकर के मंदिर से बहुत दूर फेंक करके आया। धूली तीनों धूली देखी ले अपनी जानी अपनी परिश्रम। एंड चैतन्य महाप्रभु और एक लीला आदि प्रकट कर रहे हैं। सबके कहने लगे तुमने कितने जगह झाड़ू दिया, कितने तुम्हारा वो मैल कितना हुआ। सबके महाप्रभु देखने लगे, जो जितने परिश्रम किया उनकी धूल जो है कंकड़ जो अधिक हुआ। किंतु जब देखा चैतन्य महाप्रभु की जो है धूल कंकड़ सबसे अधिक हुई। इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु
है, आचार्य होते हुए पर भी है, और स्वयं आचरण करके है, अर्थात झाड़ू दे करके समस्त मैल को दूर फेंक रहे हैं। सवेरे का, इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिख रहे हैं, सवार झाकन बोझा एकत्र करिल, सभा हुईते महाप्रभुर बोझा अधिक होइल। महाप्रभु जो झाड़ू दिया उस झाड़ू वो ज्यादा हुआ, अर्थात वो पाइल्स हुआ, कंकड़ धूल है, ये ज्यादा हुआ। इसके द्वारा प्रमाण हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अधिक रूप में जो है परिश्रम किया है। तात्पर्य यहाँ पर भी साथ ही साथ तात्पर्य भी वर्णन करते, सिग्निफिकेंस क्या है? साधक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह माद मश्चर्य ये समस्त भरा हुआ है, इसलिए साधक अपने हृदय के जो है सम्मार्जन करे। कैसे? नाम संकीर्तन के द्वारा। जितने हरि नाम करोगे उतना ही परिमाण तुम्हारे हृदय का मैल दूर होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए ये लीला भी दिखा रहे हैं। साधक किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि को वशीभूत करके भगवान की भजन करे। इसके तात्पर्य में श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुंडीचा मार्जन लीला। गुंडीचा मार्जन लीला की यही विशेष तात्पर्य है, ये साधक के हृदय रूपी मंदिर को हम कैसे सम्मार्जित करें, काम क्रोध से दूर होते रहे, और विशेष करके लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि ये साधक के हृदय में जब तक रहते हैं तब तक शुद्धा भक्ति प्रकट नहीं होगा। इसलिए साधक ध्यान दे करके भजन साधना भी करे, किस प्रकार अनर्थ निवृत्ति होकर के भगवत भजन करते हैं। काम क्रोध आदि ये बहुत खतरनाक है। कोई काम क्रोध की भी जीत जाए, किंतु देखो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के छोड़ना और भी अधिक कष्टदायक है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के कौन ने छड़ा? यदि हम विचार करें माधवेंद्र परिवार, जिसके लिए स्वयं ठाकुर जी गोपीनाथ खीर चोरी करके रखा था, और स्वयं वो गोपीनाथ ठाकुर जी के पुजारी के जो है मध्य रात में उठाया और उनके हाथ में ठाकुर जी के सुंदर जो पायस आदि जो है स्वीट राइस आदि जो है वो स्वयं ग्रहण। इसमें दिखा रहे ये साधक किस प्रकार भजन आदि करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये समस्त आदि करें, और भक्त के प्रोत्साहित करने के संग चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो जितने परिमाण परिश्रम करेंगे, जिनकी झाड़ू की बोझा अधिक होगा, उनके लिए अधिक रूप में पीठा पाना दिया जाएगा। ये भी महाप्रभु उत्साह दे रहे हैं। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस स्थानों के गुंडीचा मंदिर को ऊपर बाहर अंदर सर्वत्र जो है पानी दे करके धोने लगे, धोआ पोछा आदि करने। और जहां जहां पर थोड़ी सी कहीं ये स्क्रैच बाद दाग हो जाता है, ऊपर मिट्टी जम जाते हैं, इसलिए महाप्रभु स्वयं किया कि अपने उत्तरी लेकर के उस जो धूल है जहां पर सूक्ष्म सूक्ष्म रेखा के रूप में पड़ा हुआ उसको महाप्रभु उठाने लगे। उसके तात्पर्य क्या है? ये सूक्ष्म रेखा जो है साधक के हृदय में मुक्ति की वासना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति कथम अबुद्धयो भवेत्। साधक के हृदय में जब तक भुक्ति मुक्ति आदि इच्छा रहेगी तब तक शुद्धा भक्ति किसी प्रकार से प्रकटित हो नहीं सकता। इसलिए साधक अपने हृदय के सम्मार्जित करते रहे, किसी प्रकार माया के आश्रय न दे। इसे कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी हृदय वर्तते तावत भक्ति कथम अबुद्धयो भवेत्।
इस संस्कृत श्लोक में लिखा गया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय वर्तते, जिनके हृदय भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि के द्वारा लपटे हुए हैं और हृदय में किसी प्रकार से भक्ति देवी उदित नहीं हो सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत मुक्ति शिक्षा देने के लिए ये भी लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किसी प्रकार साधक के हृदय में काम क्रोध आदि नहीं रहे, सदा सर्वदा निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव की सेवा आदि कर। जय जय श्री राम। इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन के अनेकों जो है लीला आदि है, और विशेष करके सुंदराचल से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी यानी कृष्ण कहाँ ले जा रहे हैं, द्वारकापुरी ले जा रहे हैं, अर्थात ऐश्वर्य भूमि से माधुर्य भूमि में अपने को प्रकट करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये भी लीला भी प्रकाश कर रहे हैं, जब तक साधक के हृदय में मैं कृष्ण हूँ ये भावना रहेगा, अहम रूप बसाना रह जाएगा, और तब वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य प्रवर श्रील जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज एवं बलदेव हरिजी भक्तवृंद के दिखा रहे हैं किस प्रकार हम आचरण करें, आचरण करके दूसरे की भी शिक्षा। प्रायण देव मुनयो संयुक्त कामा मौनम चरंते विचरण प्रार्थ निष्ठा। संतान गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, निष्ठा जब तक नहीं रहे भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल हृदय के सम्मार्जित करने से नहीं होगा, साइमल्टेनियसली हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा, तब जो है पवित्र हृदय में गोविंद विराजमान होते हैं। इसलिए गुंडीचा मंदिर आदि लीला के द्वारा महाप्रभु ये भी दिखा रहे हैं, जब भक्त लोग पानी आदि लेकर के आने लगे, एक घड़े से दूसरे घड़ा लगने पर ठन ठन जाने भफड़ा फूट जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु फिर पुनः घड़ा की व्यवस्था कर देते हैं, और वो भक्त लोग जल भर करके और उस मंदिर के सम्मार्जित करने लगे। ये समस्त लीला आदि दिखा रहे हैं। विशेष करके साधक के हृदय में लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जब रहता है, कथम अबुद्ध हुए, कब तक उनके हृदय में ये जो है ब्रज प्रेम उदित होता है। इसलिए उस जो भूमि को लेकर के माधुर्य भूमि में प्रवेश करना है। दूसरी जो है हृदय को निर्मल करना, काम क्रोध आदि के द्वारा चित्त अत्यंत दूषित हुए हैं, एक काम क्रोध आदि के दूरीभूत करें। ये समस्त लीला आदि दिखाया। संत चैतन्य महाप्रभु जगमोहन के ऊपर और वो साप आदि करने लगे, और उस समय एक गौड़िया वैष्णव जो है बहुत सरल था, वो उन्होंने एक घड़ा पानी महाप्रभु के चरण में डाल दिया, और वहीं पर महाप्रभु की चरणा में तो पान करने लगे। इसको देख करके चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के कहने लगे, देखो तुम्हारे गौड़िया रे कोई छे व्यवहार, तुम्हारा देखो गौड़िया वैष्णव की व्यवहार कैसी है। कहाँ मैं मायावादी सन्यासी मेरे चरण लेकर के और मेरे चंद्र लेकर के रूपान कर। विशेष करके विग्रह के सामने कभी भोजन करना नहीं चाहिए, ये भी शिक्षा दे रहे हैं। कुछ वैष्णव एटिकेट हम लोग को शिक्षा देना पड़ेगा। श्रुति स्मृति पुराणादि विधि बिना वैकांतिक हरिभक्ति उत्पाद केवल। शास्त्र में लिखा गया श्रुति स्मृति नाद पंचदत्त आदि में जो नियम विधान दिया गया, उस विधि व नियम को पालन करना है। जो विधि नियम के पालन नहीं करके अपने को ब्रजवासी का जो विचार करते हैं, वो कैसे बन जाता है ना वो डिस्टर्बेंस, समाज के डिस्टर्बेंस कर, अपने भी डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए वो कभी भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा आदि दे रहे हैं, ये साधक किसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे न दौड़े। प्रतिष्ठा साधिष्ठा स्वपचरोमणि में हृदय नते कथम साधु प्रेमना सुचिरेव ननु मन। इसलिए ये भी दिखा रहे हैं ये किस प्रकार हम भगवान की सेवा आदि करें।
और चैतन्य महाप्रभु वो जगमन और सारे स्थान को इतने सुंदर रूप में सजाया है, जैसे लगता है माने क्रिस्टल हो, झलमल झलमल आदि करते हुए ये समस्त सुंदर विचार आदि दिखा है। साधक उसी प्रकार भजन साधन आदि करे और इस समस्त लीलाओं की जय स्मरण करे। संत चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु जगत जी को शिक्षा देने के लिए ये समस्त लीला प्रदर्शित करा दे। बोलो चैतन्य गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अनर्थ से कैसे निर्मुक्त हो, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बुल्लो, असत तृष्णा और अपराध, दुष्कृत अनर्थ, सुकृत अनर्थ, भक्ति अनर्थ, अपराध अनर्थ, ये चार प्रकार के अनर्थ दिखाए। एक भक्ति मोहन ठाकुर विचार भी दिखाए। और अनर्थ दशा में कोई अपने को राधा माने और ये अपराध होता है। ये किस प्रकार भजन आदि करता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचार्य की लीला अभिनय कर रहे हैं, इस लीला को दिखा रहे हैं। ये किस प्रकार हम गुंडीचा मंदिर को सम्मार्जित करें, यानी तत्व सिद्धांत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र से वृंदावन पधारे। ये गोपी गोपियों की जो है परम उत्कृष्ट मत है। ये समस्त लीला आदि दिखा रहे, बहुत सुंदर। इसमें अनेक जो विचार जो है, काम क्रोध आदि से कैसे न मुक्त हो, माया के जाल पड़ा हुआ है, इसलिए माया के जाल को हटा करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करके और शुद्ध भक्ति के द्वारा हम भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज अत्यंत सुंदर पवित्र दिवस है, जिस दिवस पर हम गुंडीचा मंदिर यानी हृदय मंदिर को समार्जन करके कृष्ण सेवा में लुप्त हो सकते हैं। वंशा करो कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे लोक लीला। सभी भक्त लोग आज के दिन जो है पवित्र आसन पर बैठ करके पवित्र लीला कथा आदि श्रवण करें और हृदय रूपी मंदिर के जो है सम्मार्जन करते हैं।